Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Today, from our NCERT book of Beehive for grade 9, we shall begin a new chapter, and this is chapter number 7 with the title Packin'. The author of this story is Jerome K. Jerome. Okay, and this story basically is about three friends that are planning to go on a trip. Okay, now the three of them claim that they all know how to pack, but still we shall see how they pack their things, how they pack their food. Apart from the three characters, we also have a dog. ये जो हमारी स्टोरी है पैक इन, ये है चैप्टर नंबर 7 जो हमारी बी हाइव की स्टोरी बुक में से है. ओके, इसमें हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, वी हैव फ्रेंड्स. वी हैव थ्री फ्रेंड्स हियर. वी हैव जॉर्ज, वी हैव हैरिस. ओके, एंड वी आल्सो हैव अ डॉग जो कि वो भी अपना रोल प्ले करता है इसमें काफी सारा. जो हमारे ऑथर हैं जेरोमी, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ देम. ठीक है, सो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसमें पैकिन दिखाई जाती है कि पैकिन, वो कहता है कि वो बहुत एक्सपर्ट है पैकिन में, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं हम देखेंगे ग्रेजुअली कि क्या फेस करते हैं वो. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद आवर स्टोरी. नाउ बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, लेट अस एंजॉय दीज क्वेश्चंस फर्स्ट. डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? ठीक है, ट्रिप्स क्या होती हैं? यात्रा होती हैं. ये हम रिलीजियस यात्रा भी होती है, फन के लिए जाते हैं पिकनिक्स पे. सो आपको कौन सी टाइप की इंटरेस्टिंग लगती है, आप कौन सा एंजॉय करते हो? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? अब जब आपको किसी ट्रिप पे जाना है और आपको पैकिंग करनी है तो आपको क्या फीलिंग होती है उसमें? एंड हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स you very much need, or that you can find them? So जब आप ट्रिप पे निकलते हो उसके बाद पहुंचने के आपको कभी ये फील हुआ है कि कोई चीज है जो आपकी रह गई, आपको मिल नहीं रही है, या आप लाई नहीं या ढूंढ रहे हो? ठीक है, एंड डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योरसेल्फ? एंड जब आपको वो चीज मिलती नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको गुस्सा आता है अपने आप पे, आप हंसते हो. सो अब इन क्वेश्चंस के साथ आप ऑब्जर्व करें कि स्टोरी में मतलब ऐसा कुछ होने वाला है इंटरेस्टिंग. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो हमारे ऑथर हैं जेरोमी और इनके जो दो दोस्त होते हैं जॉर्ज एंड हैरिस, कैसे ये पैक इन करते हैं. ओके, लेट अस बिगिन विद द स्टोरी. I said I would pack. I rather pride myself on my packin'. Packin' is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. अब ये जेरोमी की बात है, सबसे पहले वही बात करते हैं. वो कहते हैं कि मैंने कहा मैं ही पैक करूंगा. प्राइड मतलब अपने आप पे गर्व होना, तो वो अपने आप पे गर्व करते हैं कि उनकी पैकिंग बहुत अच्छी है. एंड पैकिंग एक ऐसी चीज है उनके हिसाब से जो कि बहुत चीजों में उन्हें सबसे बेस्ट आती है. एंड पर्सन लिविंग मतलब जितने भी जीवित लोग हैं उनमें सबसे बेटर इसे ही आती है पैकिंग. इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर. खुद को भी कभी कभी हैरत होती है उन्हें अपने आप पे. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. अब उनके जो दोनों दोस्त हैं हैरिस एंड जॉर्ज, जेरोमी जो है उन्हें बताते हैं, उनसे उन पे फैक्ट डालते हैं, मतलब एक तरह से उन्हें हकीकत कहते हैं कि पूरा मैटर जो है ना मुझ पे छोड़ दो पूरी तरह. मैटर यहाँ पर क्या है? पैकिंग का. ठीक है, कि मतलब ये पूरा मेरे पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. So, वो जो दोनों दोस्त थे उन्होंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया ये सजेशन. ठीक है, रेडीनेस के साथ, मतलब बहुत जल्दी से. लेकिन there was something uncanny about it. uncanny का मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है strange या weird, कुछ अजीब सा था. फिर भी उनकी हाँ में हाँ जो उन्होंने मिलाई. जॉर्ज जो था वो एक बड़ी सी कुर्सी पे आराम से बैठ गया एंड हैरिस बैठ के अपने पैर जो है वो टेबल पे रख लेता है. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it.
अब इसने तो कुछ और सोचा था, ठीक है। इसने क्या सोचा, इसने ये प्लान किया था, ये मतलब था इसका कि ये जो है जॉब जो है पैकिन की उसको बॉस करेंगे, मतलब लीडर ये बनेंगे। हैरिसन जॉर्ज इधर उधर फिरते हुए, पॉटर मतलब फिरना इधर से उधर, इनके डायरेक्शन पे सामान लाएंगे रखेंगे, और जब भी वो गलती करेंगे तो ये कहते कि ओ यू हटो मैं कर लूंगा, ठीक है। वो तो ये चाहता था, लेकिन वो दोनों तो आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है। There you are, simple enough, really teaching them, as you might say. वो तो यही चाहता था कि वो एज अ लीडर उन्हें कहे कि ऐसे करो वैसे करो, इस तरह से करो, ठीक है, उन्हें पढ़ाने के, उन्हें सिखाने के तरीके में। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो तो आराम से बैठ गए, और वो जिस तरह से आराम से बैठ गए थे कुर्सी पे और टेबल पे, उससे जिरोमी को बहुत इरिटेशन हुआ, मतलब उससे बहुत गुस्सा आ गया, चिढ़ गया। There is nothing that irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. उसके हिसाब से इससे ज्यादा और कोई चिढ़ नहीं होती जब वो काम कर रहा होता है और जो बाकी लोग होते हैं अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, खाली बैठे होते हैं, ठीक है, बैठना खाली, नथिंग कुछ नहीं। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. अभी अपनी एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि एक बार एक आदमी के साथ रहते जो कि इसी तरह इन्हें पागल कर देता था। वो तो सोफे पे पड़ जाता था एंड वो देखता रहता था, मैं घंटे घंटे तक सारा काम करता रहता था। He said it did him real good to look on at me messing about. वो कहता था कि उसे बहुत अच्छा लगता था ये देखना कि मैं इधर से उधर फिर रहा हूँ। Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. इसका कहना है कि अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसे ही खाली बैठ के दूसरे आदमी को काम करते हुए नहीं देख सकता। I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. ठीक है? It is my energetic nature. I can't help it. अब वो क्या चाहता है, वो ये करना चाहता है कि वो उठे, ठीक है, ऑर्डर दे, अपने जो ऑर्डर्स होते हैं कि ऐसे करो नहीं वहां रखो, एंड अपने हाथ जो अपने पॉकेट्स में रख के एंड ऑर्डर्स दे, ये उसका नेचर है और वो ऐसे ही करना चाहता था। However, I did not say anything. खैर वो चुप रहता है, but started the pack-in. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last, and I sat on it and strapped it. उसने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने पैकिंग शुरू कर दी। थोड़ा लंबे समय लग गया, जितना मतलब लॉन्गर, लंबा समय लग जाता है जितना उसने सोचा था। खैर आखिर में बैग पैक हो जाता है, फिनिश मतलब काम पूरा हो गया। उसके ऊपर बैठ के उसको स्ट्रैप करता है। अब देखिए, एक तो चेन होती है बैग में, जिप जो होती है हम उसे खींच के जिप को बंद करते हैं। एक होते हैं जो फीता होता है, ठीक है, उसे हम बकल में डाल के और उसमें एक निडल होती है वो होल में लगाते हैं एंड देन स्ट्रैप करते हैं। जैसे आपके बैग्स में भी होते हैं स्ट्रैप्स। कुछ प्लास्टिक के होते हैं, एक केस होता है उसमें हम दूसरी तरफ से उसे घुसाते हैं, ठीक है, पट्टे को, तो वो स्ट्रैप होता है। तो जिसमें चेन नहीं लगती हम उसे स्ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। अब देखें जब वो बंद कर लेता है फिर क्या होता है। Aren't you going to put the boots in? said Harris. अब हैरिस पूछता है कि क्या अंदर बूट्स मतलब जूते, जूते नहीं रखोगे? And I looked around and I found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I got the bag shut and strapped, of course. अब जब ये पलट के देखता है तो देखा कि उन्हें भूल जाता है। फिर वो सोचता है ये हारिस की हरकत है। वो पहले नहीं बोल सकता था एक शब्द भी, जब तक मैंने बैग बंद नहीं किया, ठीक है, वो बोला नहीं, मतलब जानबूझ के उसने किया था। एंड जॉर्ज लाफ्ड, जॉर्ज हंसने लगा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज। उसकी उस हंसी से उसे चिढ़ भी होती थी क्योंकि उसका मतलब ही नहीं था। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, दोनों ही मुझे बहुत परेशान करते, मुझे जंगली बना देते हैं। मतलब देखें, अब दोनों जो दोस्त थे वो छेड़ते हैं उसे, जिरोमी को। उन्हें दिख रहा था कि बैग बंद कर रहा है, पर उन्होंने पहले याद नहीं दिलाया कि जूते रखो या कुछ भी, बाद में याद दिलाते हैं। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. खैर वो बैग खोलता है और बूट्स जो होते हैं उसमें पैक कर देता है। फिर जैसे ही वो बंद करने वाला था, एक बड़ा डरावनी आइडिया उसके दिमाग में आता है। Had I packed my toothbrush? मैंने अपना टूथब्रश पैक किया? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush.
अक्सर जिरोमी के साथ ये होता था, उसे याद नहीं रहता था कि उसने टूथब्रश पैक किया या नहीं. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. अब इनका जो टूथब्रश था, ठीक है, उनके हिसाब से वो बार बार उन्हें बड़ी परेशानी देता था. जब भी वो कहीं जाते थे उन्हें टूथब्रश अपना चाहिए होता था, और अगर नहीं होता था तो ये बड़े दुखी हो जाते थे बिना अपने टूथब्रश के. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. इन्हें सपना तक आता है, ठीक है, कि इन्होंने पैक नहीं किया टूथब्रश, और सडनली एक ठंडे पर्सपिरेशन, जैसे पसीने छूटते हैं, उस तरह से नींद से जागते हैं, अपने बिस्तर से निकल के उसको ढूंढते हैं बाकायदा. And in the morning I packed it before I have used it and I have to unpack again to get it and it is always the last thing I turn out of the bag. अब देखें, सुबह में तो ये पैक कर देते हैं इस्तेमाल करने से पहले, और जब चाहिए होता है तो सारा सामान निकालना पड़ता है. सबसे पहले रखते हैं ना बैग में, तो वो सबसे नीचे हो जाता है, तो अनपैक करना पड़ता है, मतलब सारा सामान पैक हुआ हुआ निकालना पड़ता है ताकि वो मिल जाए, और वो हमेशा आखिरी चीज होती है. And then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. अब उसे निकाल देता है उसे यूज करने के लिए, फिर जब दोबारा रिपैकिंग करता है तो उसे दोबारा भूल जाता है, ठीक है. जब रीपैक करता है, दोबारा पैक करता है, तो भूल जाता है, फिर दोबारा ऊपर भागता है. मतलब ये लोग नीचे रहते हैं, ऊपर कमरा है, बाथरूम होगा, अपस्टेयर्स मतलब जीने से ऊपर जाता है, लास्ट मोमेंट पे उठाता है एंड अपने साथ स्टेशन ले जाता है, क्या में, अपने पॉकेट हैंकरचीफ में, अपने रुमाल में उसे रैप करके. ओके, दिस वाज द फर्स्ट 4. वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.